कि नीलू जी, आज जिस तरह से भ्रष्टाचार हो, परिवारवाद हो, ये बड़ी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है देश की। लेकिन क्या ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं? क्या हम इस तरीके से यहाँ पर देखें? क्योंकि देखिए समस्या है इस पर, जिस पर प्रहार कर रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री। नहीं, देखिए बिल्कुल एक ही सिक्के के पहलू इसलिए दिख रहे हैं कि जो परिवारवादी पार्टियां हैं उन्हीं के नेता जो हैं भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। और जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं कोई आज के आरोप नहीं हैं, वो पुराने आरोप हैं और कई लोगों पे प्रूव हो गए, उन्हें सजा भी हो गई है। तो इसीलिए कि वो सिर्फ आरोप हैं ये नहीं कर सकते, वो दोषी हैं और परिवार से जुड़े हुए हैं। अभी भी जांच चल रही है। जब प्रधानमंत्री प्रहार करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ तो इसलिए वो कर पाते हैं और लोगों को इसलिए भरोसा होता है कि 10 साल की उनकी सरकार हुई और कोई भी भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप नहीं लगा, उनके मंत्रियों के ऊपर आरोप नहीं लगा। लेकिन जब शामिल कर लेते हैं अपनी पार्टी में तब वो बात है कि जब आप वो कह रहे हो कि जो दूसरे पहले भ्रष्टाचार किया था उसको आप क्यों शामिल कर रहे हो। बिल्कुल। लेकिन जो कन्विक्टेड है, अगर मधु कोड़ा कन्विक्टेड हैं तो मधु कोड़ा भाजपा में शामिल नहीं हुए। उनकी पत्नी जो है सांसद हैं और कन्विक्टेड नहीं है, उनके खिलाफ कोई केस नहीं चल रहा है। जो अशोक चौहान है, अशोक चौहान के खिलाफ बता दें कौन सा केस चल रहा है, हाईकोर्ट ने उनको भी दिया। अच्छा, और भ्रष्टाचार जो भ्रष्टाचार जो हुआ था जो सिर्फ और सिर्फ ये है कि भ्रष्टाचारी वीडियोस वगैरह जो तमाम आए थे, मतलब वो तो बेकार थे। फिर वो जो वीडियोस एक करके बड़ी खबर भी आ रही है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मोदी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार मैं आप दोनों को रोक रही हूं, करना पड़ेगा आप दोनों को, बल्कि काका साहब आपको भी रोक रही हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है सर, एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि देखिए लगातार अपडेट मिल रहे हैं। थोड़ी देर बाद बीजेपी की जो पहली लिस्ट है वो जारी की जाने वाली है। थोड़ी ही देर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 6 बजे का वो वक्त है जब अनाउंस किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम नाम, किसकी लॉटरी लगी है, किसका पत्ता कटा है, कौन क्या उम्मीद लगाए बैठा था और क्या उसकी उम्मीद पूरी हो पाई है या नहीं हो पाई है। सत्य विजय भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य विजय, वहां से राघवेंद्र भी मेरे साथ जुड़े हुए। पहले राघवेंद्र का जरा मैं रुख करती हूँ। राघवेंद्र, राघवेंद्र क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? लेकिन राघवेंद्र की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। चलिए सत्य विजय का मैं रुख करती हूं वापस। सत्य विजय, सत्य विजय आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए राघवेंद्र का मैं एक बार फिर से रुख करती हूं। राघवेंद्र, कल तो बल्कि मंत्रिमंडल विस्तार भी, अगर हम उधर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो और आज यहां पर जो पहली लिस्ट है वो जारी होने वाली है। सब कुछ पहले ही वहां पर, तो अगर यूपी की हम बात करें, पहले ही सब सेट हो चुका था। राघवेंद्र, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार मैं चेक करवाती हूँ, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन सत्य विजय, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ बिल्कुल हिमानी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। बस अब कुछ ही क्षणों का इंतजार और है। यहाँ पर कौन वो नाम होंगे जो शामिल किए गए हैं इसमें, कौन से वो नाम होंगे जिनका पत्ता कट गया है, साथ ही साथ सहयोगियों की भी अगर बात करें तो वो कौन, किसको, कितना। जी हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि जो पिछले 3 से 4 दिन से सस्पेंस चल रहा था, खासकर बात करें तो जो केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है उसके बाद से ये हो रहा था कि लिस्ट कभी भी आ सकती है, तो वो पल आ गया है। आज शाम 6 बजे बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और ये कयास लगाया जा रहा है कि 6 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें पहली लिस्ट, लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट जो है वो बीजेपी जारी करेगी। अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो सबसे बड़ा नाम जो है वो शिवराज सिंह चौहान का होने वाला है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और हमारे पास जो इनपुट्स है उसके मुताबिक शिवराज सिंह चौहान को पार्टी जो है विदिशा से चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है। मैं समय शिवराज सिंह चौहान, जिसे कि मामा का घर भी कहा जाता है, खुद उन्होंने लिखा है। यहाँ पर देखिए शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर हलचल भी तेज हो गई है और विदिशा से लगभग ये तय है कि शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा चुनाव लड़ने मैदान में उतारा जाएगा। चूंकि पिछले अगर इतिहास की बात करें, राजनीतिक करियर की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जो है वो 5 बार सांसद विदिशा से रह चुके हैं, 1 बार विधायक चुने जा चुके हैं विदिशा से
और अटल जी ने जो है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सीट छोड़ी थी, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान वहां से लगातार सांसद रहे थे। दूसरे बड़े नामों की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे बड़ा नाम हो सकते हैं, जिन्हें कि गुना से पुरी या ग्वालियर, जिसमें सबसे ज्यादा संभावना है कि गुना से उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर महिला कोटे की बात करें तो पार्टी की जो रणनीति है वो यह है कि 33% महिलाओं को लोकसभा चुनाव में उतारेगी, इसलिए आज से मध्य प्रदेश की 6 से ज्यादा महिलाओं को भी इस चुनाव में मौका मिल सकता है। लेकिन जो पहली लिस्ट आनी है उस लिस्ट में यह माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जैसे कद्दावर बड़े नेता जो है मध्य प्रदेश से, उनका नाम इस लिस्ट में जरूर होगा। ठीक है, एक बार जरा सुजाता का भी हम रुख कर लेते हैं। हिमाचल में, शिमला में इस वक्त वो हैं यहाँ पर, और आपने देखा कि हिमाचल में अभी किस तरह की जो सियासी सरगर्मी है वो वहां पर देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर हम बीजेपी की इस पहली लिस्ट की बात करें तो वहां किसकी लॉटरी लग सकती है, कौन कौन से वो नाम है और किस तरह से हम यहां पर देखें। एक बार जरा हम सुजाता का रुख करते हैं। सुजाता, क्या सुजाता आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, देखिए 100 करीब, देखिए तो लंबा मंथन हुआ था एक दिन पहले ही, और उसके बाद जाकर जो है अब बारी आ गई है उन उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट की। और जैसा कि हम बता रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश है कि जो चुनाव अधिसूचना है उससे पहले ही जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाए, ताकि ज्यादा समय मिले तमाम प्रत्याशियों को, तमाम उम्मीदवारों को अपने अपने इलाके में जाकर काम करने का। और जो 400 पार का एनडीए का और 370 पार का बीजेपी का जो मिशन है उस पर काम करने में और तेजी से आए। जैसे ही अनाउंसमेंट होती है उसके बाद तुरंत जो तमाम प्रत्याशी हैं वो अपने अपने इलाकों में निकल जाएंगे और चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे, और सबको पता होगा कि उसको क्या काम करना है, बूथ मैनेजमेंट कैसे करना है, और इसी काम में माहिर है बीजेपी। और इसीलिए जो रिकॉर्ड है वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर उसमें सुधार लाने की कोशिश कर रही है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो जो 303 का जो आंकड़ा था वो उसे 370 पर ले जाने की ठानी है बीजेपी ने, और एनडीए को 400 पार कराना है। और इसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कई बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे, हम लिस्ट जैसे ही देखेंगे उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। कई राज्यसभा के जो अभी सांसद हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनको लोकसभा में लाया जा सकता है। कईयों का टिकट कट रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो वॉलंटियरली, जिनकी तरफ से संदेश आ गया है कि वो आप चुनाव से ही वो चुनावी राजनीति से बाहर जाना चाहते हैं। बिल्कुल, और वो 370 की जो आपने बात कही है वो लक्ष्य जो बीजेपी ने खुद के लिए रखा है। अखिलेश जी भी हमारे वरिष्ठ योगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 370 का लक्ष्य जो बीजेपी ने अपने लिए रखा है और एनडीए के लिए जो 400 का लक्ष्य रखा है। जाहिर सी बात है अखिलेश जी, ये वो तमाम जुगात बढ़ाने की कोशिश उधर भी हो रही है। और हमने देखा कि कल सुबह 3:30-4 बजे तक बल्कि ये बैठक चली है। एक लंबा जो मंथन है वो हुआ है। उससे पहले से ही आप देखिए कि ये लक्ष्य है तो इसको किस तरह से पाना है, उसके लिए तो मंथन पहले से ही चल रहा था। लेकिन क्या कुछ ऐसे नाम जो चौंका सकते हैं? आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को महारत हासिल है अपने माइक्रो मैनेजमेंट में। आपने देखा होगा कि इतिहास में पहली बार कोई पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, अपने पन्ना प्रमुख तक बनाती है। इसलिए उसने बड़े पैमाने पर कई बार जो भी कैंडिडेट्स के टिकट कट रहे हैं उनके क्षेत्रों में कई बार उन्होंने अपना ओपिनियन लिया, सर्वे कराया। उसके बाद ये लगा कि इनका काम पार्टी के पैमाने पर संतोषजनक नहीं है, इसलिए उनका टिकट काटा जा रहा है। और ये देखना होगा बड़े पैमाने पर टिकट कटेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो कैंडिडेट्स को फिर से दे दिया जाता तो वो चुनाव नहीं जीतते, लेकिन बीजेपी चाहती है कि जिस तरह से हम वादे करके आए थे हम 2019 में, उसमें कोई कोर कसर ना हो। मतदाताओं को ये पूरा भरोसा हो कि जिस तरह से इस बार चुनाव में मोदी की गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो गारंटी मतदाताओं को लगे कि हाँ, वाकई में ये सरकार, अगर इसको हम जिताते हैं तो हमारी मांगे पूरी होंगी। दूसरी बात यह है कि आप देखिए हर जगह से बड़े बड़े नाम जो आ रहे हैं सामने, वो टिकट कटेंगे उनके, क्योंकि वो खुद समझ गए थे कि हमने जो पैमाना तय कर रखा था भारतीय जनता पार्टी ने, उस पैमाने पर हम खरे नहीं उतरे। आपने जयंत सिन्हा का भी देखा होगा, आपने क्रिकेटर गौतम गंभीर का देखा। ये दो लोगों ने बाकायदे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेटर तक लिख दिया, ट्वीट तक कर दिया। इस तरह से अभी देखिए कुछ ही देर की बात है और हर राज्य से बड़े बड़े नामों को भी टिकट नहीं मिलने वाला है, जैसा सोर्सेज बता रहे हैं। नए चेहरे आएंगे और पार्टी की ये
ये हमेशा देखने को मिला है कि वो नए चेहरों को पार्टी में सामने लाती है, जो युवा चेहरे हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, अनुभव को भी रखा जाता है। तो इस बार देखिए बड़े पैमाने पर जो और ये जो कॉम्बिनेशन आपने यहाँ पर गिनवाया है, ये इसका ध्यान रखा जाएगा क्योंकि